महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म जयंती पर भव्य आयोजन। सत्य के लिए दौड़ में उमड़े शहरवासी। उदयपुर 30 फरवरी 2025। न्यास अध्यक्ष अशोक आर्य ने बताया, श्रीमद् दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती की द्विशताब्दी के उपलक्ष्य में फतह सागर की पाल पर रविवार प्रातः आयोजित रन फॉर ट्रुथ का आयोजन। बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उत्साह से भाग लिया। नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र युवा शाखा संयोजक ऋचा पीयूष ने बताया, फाल्गुन बदी दशमी कृष्ण पक्ष विक्रम संवत 1881 को मोरबी राज्य के टंकारा ग्राम में जन्मे आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित सत्य के लिए दौड़ के आयोजन का आरंभ प्रातः 7 बजे प्रतिभागियों के लिए टी शर्ट वितरित की गई, जिसे पहनकर बच्चे, युवा, प्रौढ़ सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने योग शिक्षक भारत श्रीमाली के मार्गदर्शन में दौड़ के लिए उपयोगी सूक्ष्म व्यायाम और योगाभ्यास कर स्वयं को दौड़ के लिए तैयार किया। निर्धारित समय पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद गुप्ता, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं निदेशक अरावली अस्पताल द्वारा ओम ध्वज फहराकर दौड़ का आरंभ करवाया। दौड़ हेतु फतेह सागर की फिश एक्वेरियम से फतेह सागर की काली फाटक तक पहुंचकर पुनः लौटने के लक्ष्य हेतु रवाना प्रतिभागी महर्षि दयानंद सरस्वती की जय, भारत माता की जय आदि जयघोष लगाते रहे। दौड़ आरंभ होते ही कार्यक्रम स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ न्यास के पुरोहित नवनीत आर्य के पौरोहित्य और संयुक्त मंत्री डॉक्टर अमृतलाल तापड़िया के मार्गदर्शन में यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ से सुगंधित हुए वातावरण से आकर्षित होकर फतेह सागर की पाल पर उपस्थित आमजन ने भी श्रद्धापूर्वक गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां दी। न्यास अध्यक्ष अशोक आर्य ने कहा, उदयपुर के गुलाब बाग स्थित नवलखा में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा महाराणा सज्जन सिंह के आमंत्रण पर 6.5 माह रहकर अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रणयन संपूर्ण किया था। आयोजक मंडल की ओर से दौड़ में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों का आभार किया। दौड़ को सफलतापूर्वक पूरी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा मेडल पहनाकर अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि ने कहा, हमें दैनिक दिनचर्या में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दौड़ को सम्मिलित करना चाहिए। नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र युवा प्रकोष्ठ के जयेश पीयूष, चिरायु पीयूष, आदर्श गर्ग, कपिल सोनी, भाग्यश्री शर्मा, उषा चौहान, हेमेंद्र चौहान, मनीष शर्मा, हेमंत प्रजापत, डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, डॉक्टर प्रिया अग्रवाल, सुकृत मेहरा, संध्या मेहरा, शीतल गुप्ता एवं नवलखा सहयोगी भंवर लाल गर्ग, दुर्गा गोरमात, करिश्मा शर्मा, सिद्धम आर्य, लोकेश देवीलाल, दिव्येश सुथार आदि ने संपूर्ण आयोजन के क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई। इस अवसर पर न्यास मंत्री भवानी दास आर्य, शारदा गुप्ता, ललिता मेहरा, डॉक्टर एस.के. महेश्वरी आर्य, समाज हिरन मगरी के भंवरलाल आर्य, वेद मित्र आर्य, रमेश चंद्र जायसवाल, कृष्ण कुमार सोनी, इंद्र प्रकाश यादव, भूपेंद्र शर्मा, दयानंद कन्या विद्यालय की निदेशक पुष्पा सिंधी एवं अध्यापिकाएं छात्राएं, आर्य समाज पिछोली के प्रकाश श्रीमाली, विभिन्न आर्य समाज के आर्य जन और आम जन कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न। और सत्यार्थ प्रकाश का प्रणयन यहीं पर संपूर्ण किया था। तो महाराणा ने कहा कि महाराज, आप जिस सत्य का प्रतिपादन करते हैं उसमें से पार्थिव पूजा का जो विषय है उसमें थोड़ा सा मौन भाव मात्र आप धारण कर लें। आप करें नहीं, मंडन नहीं करें, केवल मौन मात्र धारण कर लें, तो ये जो एक लिंगेश्वर की जो गद्दी है उस पर हम आपको आसीन कर देंगे और हम तो फिर आपके दीवान होंगे। ये सारी संपदा, ये सारा वैभव, ये सब आपका होगा। तो ऋषि दयानंद ने कहा, ऐसा प्रलोभन, अद्भुत प्रलोभन था, पर ठुकराने वाला भी अद्भुत था। उन्होंने कहा, राजन, आपकी बात न मान करके मैं एक दौड़ लगाऊंगा और आपके राज्य से बाहर निकल जाऊंगा, परंतु ईश्वर की बात न मान करके मैं कैसे उनके राज्य से बाहर निकलूंगा। तो ऐसा सत्यव्रती लोगों ने कहा, जोधपुर न जाएं, वहां के लोग शुष्क हैं, आपके जीवन को भय हो। ऋषि दयानंद क्या उत्तर देते हैं, अगर मेरी अंगुलियों को बत्ती बना करके जला भी दिया जाए, अगर मुझे तोप के सिरे पर बांध भी दिया जाए, तो भी मैं सत्य कथन से कभी विरत नहीं रहूंगा। और इतिहास गवाह इस बात का कि ऋषि दयानंद वहां गए
और बड़े षड्यंत्र पूर्वक वहां उनको विष दिया गया, उनकी गलत चिकित्सा की गई और एक वो सितारा जिसने भारतवर्ष का भाग्य बदल दिया, भारतवर्ष को एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा दी, वो असमय में हमारे यहाँ से विदा हो गया। तो भी उन्होंने कहा ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो ऐसे सत्यव्रती महात्मा का जीवन मनाने के लिए, जन्म जयंती मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को इसके लिए न्यास की ओर से और विशेष रूप से हमारे जो एनएमसीसी नवलखा महल कल्चरल सेंटर की युवा शाखा है, उसके सभी सदस्यों की ओर से, उदयपुर के सभी आर्यजनों की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के तौर पे आईएमए के प्रेसिडेंट और यहाँ अरावली जो हॉस्पिटल है उसके निदेशक, सभी जानते हैं उनको, डॉक्टर आनंद गुप्ता जी एक थोड़े से निवेदन पर, टेलीफोन पर निवेदन पर ही यहाँ पर पधार गए। उनका भी मैं बहुत हृदय के अंतःस्थल से आभार ज्ञापित करता हूँ। और अभी जो भी लोग दौड़ करके आए हैं, दे ऑल आर फिनिशर्स टू अस। इसमें कोई कंपटीशन नहीं रखा गया था, तो सभी को मेडल वितरण होगा, सभी जो है उसके बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो वो कार्यवाही ऋचा पीयूष, मैं निवेदन करूंगा उसको प्रारंभ करें और इधर हम थोड़ा सा भजन इत्यादि का काम करते रहेंगे। अच्छी हमारी इस रन फॉर ट्रूथ मैराथन में भाग लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें कुछ पहले 5 प्रतिभागी थे जिनके मैं नाम लूंगी, जो सबसे पहले आए थे। अगर वो यहाँ हैं, मौजूद हैं, तो मेरा निवेदन है वे मंच पर आ जाएं। नरेश कुमार जी अंगारी, कालू सिंह जी, हिम्मत नागदा जी, धर्मेश जी और सुरेश जी मेघवाल जी। आप पांचों में से कोई भी है तो ओम इंद्राय स्वाहा। ज्योति सूर्य स्वाहा, ज्योतिर्वचः स्वाहा। इदमादित्याय ध्यानाय धन्नाम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निवायुवादितेभ्यः। तालियों की गूंज चलती रहनी चाहिए। पीछे से ले सकते हैं, मेडल के बॉक्सेस ले लीजिएगा अपने। इतिहास ऋषियों की गाथा, बोले में बसी है दयानंद का। धर्मदा संस्कारों की प्रेत विधा कहती है यहाँ पर, सत्य है इतिहास हमारा, करे गर्व उस पर। जीवन का पानी करता है, सुनाती है चंदन, समझो इस धर्म का सरोवर। जो आए यहाँ वो खा महल है सौंदर्य, नवल खा महल की छवि निराली। मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, महर्षि देव दयानंद सरस्वती की उदयपुर कर्मस्थली है। यहीं महाराणा सज्जन सिंह जी के आमंत्रण पर नवलखा महल जो एक अतिथि गृह है, वहाँ आज इसे नवलखा महल कल्चरल सेंटर के रूप में विश्व परिदृश्य में एक विशिष्ट स्थान मिला है, जहाँ गुलाबाग में इस नवलखा महल का एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। उसी की ओर से, एनएमसीसी की ओर से आज रन फॉर ट्रुथ, सत्यार्थ प्रकाश, यानी हम दौड़ें सत्य के लिए, सदाचार के लिए, धर्म के लिए, और पूरे विश्व में कृणवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को हम आर्य यानी श्रेष्ठ मानवों से ओतप्रोत बनाएं। 200वीं जयंती महर्षि देव दयानंद सरस्वती की, और इस अवसर पर मैं यहाँ एनएमसीसी द्वारा किए गए इस आयोजन में भाग लेकर मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। मैं स्वयं आर्य समाज से हूँ और वैदिक यज्ञ, सारे संस्कार और ध्यान के माध्यम से हम पर्यावरण की शुद्धि, सदाचार, संस्कार का हम निर्माण कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा नाम डॉक्टर दीपक आमेटा है, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे।
हम लोग जैसे हमने देखा है यहाँ पे आधे घंटे रोज़ चलना फिरने से, वॉकिंग से, स्विमिंग से, साइकिलिंग से आप अपने कई सारे लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स को जैसे बीपी, शुगर, मोटापा से बच सकते हैं। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है मॉर्निंग में आधा घंटा, इस तरह से बेस्ट जगह है। आप आइए, हमारा ग्रुप है और आधे घंटे की वॉकिंग, आधे घंटे की रनिंग सबसे अच्छा काम है। देखिए आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम धीरज अरोरा है और मैं बाय प्रोफेशन काउंसलर हूं और हम लोग यहाँ फतेह सागर पे वॉक तो रेगुलर करते हैं और आज एक विशेष आयोजन हो रहा है नवलखा महल जो उदयपुर में है, नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र, उसकी तरफ से एक मैराथन का आयोजन आज किया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म जयंती के अवसर पर। और क्या कहूँ, सुबह की हवा बहुत सारे रोगों की दवा, तो सुबह की हवा, उगता हुआ सूर्य और फतेह सागर का किनारा, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नाम देवेंद्र सेन है और मैं बाय प्रोफेशन योगा ट्रेनर हूँ और यहाँ पर फतेह सागर पर मैराथन रनिंग में बहुत आनंद आ गया। सुबह सुबह कहा जाता है कि दौड़ने से आपकी पूरी शरीर की जो एक्टिविटी है, पूरा शरीर पंप हो जाता है और अच्छे से रनिंग करने से आपके पूरे दिन भर की शुरुआत अच्छी होती है। और हमारे अंदर जो योग में भी कहते हैं कि आप मेडिटेशन करें या फिर सबसे अगर वो भी नहीं कर पाए लोग तो दौड़ना चाहिए या खुली हवाओं में चलना चाहिए। तो उससे जो शरीर को मिलता है, जो ब्रेन खुलता है, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, आनंद लेते हैं, प्लस सागर है, समुद्र है, तो इनके साथ में फतेह सागर एक छोटा सा झील है, लेकिन यहाँ पर आने से एक मन को आनंद मिलता है और जब आप दौड़ रहे हो तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सर। मेरा नाम देवाराम राजपुरोहित, मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर RSM जामलकोटरा। आज देव महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज जी की 200वीं जयंती पे यहाँ फतेह सागर पे रनिंग का कार्यक्रम हुआ। बड़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सभी शहरवासियों को देव महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पे सभी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और उदयपुर वासियों से और पूरे देशवासियों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आपको मौका मिले तो उदयपुर में गुलाबाग में एक बार नवलखा महल का विजिट जरूर करें और स्कूल के सब स्टूडेंट को और उनको भी करूँगा कि उनके लिए यहाँ पे फ्री व्यवस्था कर रखी है, कोई चार्ज नहीं है। बाकी विनोद कुमार रेगर, योग विशेषज्ञ, उदयपुर। आज हम रनिंग के फ़ायदे बताएंगे, मतलब दौड़ से क्या क्या अपन को बॉडी के अंदर बेनिफिट मिलता है। कम से कम मतलब आम आदमी को या कोई भी व्यक्ति को 5 मिनट तक रेगुलर रनिंग करनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उससे हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। उसके अलावा अपनी बॉडी का वेट लॉस होता है और उसके अलावा भी मतलब अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ती है और कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। पूर्विया, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर ट्रूथ फतेह सागर पे रखा गया, जिसमें उदयपुर के शहरवासियों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। और स्वास्थ्य की दृष्टि से दौड़ना अति आवश्यक है, जिससे हमारा शरीर का वेट लॉस होता है और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से दौड़ना और वो करना अति आवश्यक है। सरस्वती जयंती की 200वीं जयंती पर रन फॉर ट्रूथ का रनिंग की थी फतेह सागर जेल पे। इसके लिए हम बहुत गौरवान्वित हैं।